कोरोना के समय शुरू हुई मुफ्त राशन योजना के लिए अब सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसे में यह आशंका है कि सितंबर के बाद इसको बंद किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा है कि इस योजना को सितंबर के बाद आगे बढ़ाने से और बोझ बढ़ेगा। साथ ही अगर टैक्स पर किसी भी तरह की राहत दी जाती है तो ये भी सरकार के वित्तीय सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। व्यय विभाग ने कहा है कि इस योजना का समय बढ़ाने, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने और खाने के तेलों पर कस्टम ड्यूटी घटाने के फैसलों से वित्तीय स्थिति गंभीर बन गई। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि अगर योजना को सितंबर के बाद बढ़ाया जाता है तो 80,000 करोड़ रुपए का और बोझ बढ़ जाएगा, यानी खाद्य सब्सिडी का बिल 3.7 लाख करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। विभाग ने इसी के साथ ये सलाह दी है कि इस योजना को ना तो आगे बढ़ाया जाए और ना ही टैक्स पर कोई राहत दी जाए। पिछले महीने सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स कम किया था उससे 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट में जीडीपी के अनुपात में भौतिक घाटा 6.4% रखने का लक्ष्य तय किया गया था। फिच रेटिंग ने कहा कि सब्सिडी और टैक्स में राहत से ये बढ़कर 6.8% तक जा सकता है। केंद्र सरकार ने अपनी इस योजना को मार्च में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। इसकी अवधि सितंबर में पूरी होगी। इसके लिए इस साल के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था, जो 2021-22 के 2.86 लाख करोड़ रुपए की तुलना में करीबन 69,000 करोड़ रुपए कम था। हालांकि 6 महीने तक मुफ्त राशन की योजना बढ़ाने से खाद्य सब्सिडी बिल 2.87 लाख रुपए करोड़ तक जाने की उम्मीद है।